प्यारी साथ संगत जियो, आज हमारा जो विषय होने जा रहा है वो थोड़ा हटके होने जा रहा है। हमें सभी को इस विषय के ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो काम बिगड़ते हैं, हमारी जो ज़िंदगी तबाह करने में हमारी मदद करता है वो यही है। अब आप कह रहे हैं मदद करता है, तो मदद बिल्कुल मदद करता है, क्योंकि अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो ये आपकी एक तरह से मदद ही करेगा। इसकी मदद लेनी है या नहीं लेनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। विचार विमर्श बहुत ही गहराई से होने जा रहा है। आप जी समूह साध संगत से मैं पहले ही बेनती कर रहा हूं कि इस सत्संग को आप पूरा सुनकर जाएं। यह विषय है जिसे हम गुस्सा भी कहते हैं। देखो, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसे नरक का द्वार कहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तीन आत्मा का पतन करने वाले मुख्य शत्रु हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। हम अक्सर बाहरी शत्रुओं से तो लड़ लेते हैं, पर जो शत्रु हमारे भीतर बैठा है, कहां? हमारे भीतर, जो हर पल हमें जलाता है, हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। क्या हमारा ध्यान है उस पर? बिल्कुल नहीं है। देखो, आज ये सत्संग क्रोध को दबाने या उसका दमन करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझना है, बल्कि उसे समझने और उसका रूपांतरण करने के लिए हम गहराई में जाकर जानेंगे कि ये क्रोध आता कहां से है, इसका असली स्वरूप है क्या, और कैसे हम जागरूकता और समझ के प्रकाश से इस अंधकार को मिटा सकते हैं। क्रोध का असली स्वरूप क्या है, यह समझने की कोशिश करो। क्रोध क्या है? सरल भाषा में कहें तो क्रोध एक अग्नि है। क्या है? अग्नि एक ज्वाला है, पर इसकी एक खासियत है, ये दूसरों को बाद में जलाती है, पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें ये पैदा होती है। ये पात्र है हम स्वयं, कोई और नहीं। जब आपको क्रोध आता है तो याद कीजिए, सबसे पहले अशांति किसे होती है? हमको होती है, किसी और को तो नहीं। सबसे पहले तनाव किसे होता है? हमको ही होता है और किसी को तो नहीं। आपका रक्तचाप बढ़ता है, हृदय की गति तेज हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस बर्तन में रखा हो उसे ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब ये बर्तन कौन सा है, विचार हमें करना है। ये आता कहां से है? इसके मूल में दो चीजें हैं। नंबर एक, अधूरी इच्छा, ब्लॉक्ड डिजायर। जब भी हमारी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह अधूरी ऊर्जा के रूप में क्रोध में बदल जाती है। मैं चाहता था कि मेरा सम्मान हो, नहीं हुआ, क्रोध आ गया। मैं चाहता था कि मेरा काम इस तरह से हो, नहीं हुआ, क्रोध आ गया। आप पाएंगे कि हर क्रोध के पीछे एक छिपी हुई इच्छा है। समझो, ध्यान से, पूरे ध्यान दो। क्या कहा? आप पाएंगे कि हर क्रोध के पीछे एक छिपी हुई इच्छा है।
जिसे चोट पहुंचती है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा अहंकार, जिसको हम ईगो कह देते हैं। क्रोध का सबसे करीबी मित्र है अहंकार। क्या है? अहंकार। मैं को जब भी चोट लगती है, क्रोध तुरंत उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। हमारे ज्ञान पर प्रश्न उठाया, हमारी सत्ता को चुनौती दी, हमारा अहंकार घायल होता है और क्रोध प्रकट हो जाता है। ये मैं ही है जो अपमानित महसूस करता है। आत्मा तो ना सम्मानित होती है ना अपमानित होती है। अब इसे एक और सरल भाषा से समझेंगे। एक छोटी सी कहानी है। एक संत ना नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। क्या कहा? एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। संत ने उसे हाथ पर उठाया। जैसे ही किनारे रखने वाले थे, बिच्छू ने डंक मार दिया। संत का हाथ कांपा और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने उसे फिर उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। ये 3-4 बार हुआ। 3-4 बार। पास बैठे एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, आप मूर्ख हो क्या? ये बार बार आपको डंक मारता है और आप इसे बचा रहे हैं। बहुत ज्यादा हंसे और मुस्कुराते हुए कहा, भाई बात सुनो, इसका काम है डंक मारना, ये इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। एक छोटा सा जीव होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? बात विचार विमर्श करने वाली है। कहते हैं कि ये छोटा जीव होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां हमें क्रोध करने पर मजबूर नहीं कर सकती, जब तक हम स्वयं उन्हें अनुमति ना दें। क्रोध हमारा चुनाव है, हमारी प्रतिक्रिया है। अब देखो, क्रोध के आध्यात्मिक दुष्परिणाम क्या हैं? क्रोध केवल एक मानसिक भावना नहीं है, यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा अवरोधक है। देखो, विवेक का नाश। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 63 कहता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य का पतन हो जाता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा विवेक शून्य हो जाता है। हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। वो कर्म कर बैठते हैं जिनका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है। और दूसरे नंबर पे ऊर्जा का खत्म हो जाना। ध्यान, भजन, सिमरन, सेवा, इन सब कार्यों के लिए हमें एक सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्रोध एक झटके में हमारी महीनों की आध्यात्मिक ऊर्जा को जलाकर राख कर देता है। करता है या नहीं करता है? जैसे एक बर्तन में पानी इकट्ठा कर रहे हों और क्रोध उस बर्तन में एक बड़ा छेद कर दे, सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। और तीसरे नंबर पर क्या है? परमात्मा से दूरी। ईश्वर शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है। एक अशांत, क्रोधित और उत्तेजित मन उस शांति का अनुभव कैसे कर सकता है? जैसे हिले हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, वैसे ही क्रोध से भरे मन में हम परमात्मा के अंश
अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं देख सकते। क्रोध हमें क्षण भर के लिए शक्तिशाली होने का भ्रम देता है, लेकिन असल में यह हमें भीतर से खोखला और कमजोर बना देता है। तो अब प्रश्न उठता है कि करें क्या? याद रखें, हमें क्रोध को दबाना नहीं है, क्योंकि दबी हुई चीज ज्वालामुखी की तरह और बल से फूटती है। हमें इसे समझना है और इसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना है, पूरा इसे समझना है। इसके कुछ व्यवहारिक चरण हैं, इनको समझो। जागरूकता, अवेयरनेस, साक्षी भाव, यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जैसे ही क्रोध शरीर और मन में उठना शुरू हो, उसके प्रति अवेयर हो जाओ। बस देखें कि कैसे सांसें तेज हो रही हैं, कैसे मुट्ठियां भिंच रही हैं, कैसे चेहरे पर तनाव आ रहा है। खुद को क्रोध से अलग करें। ये भाव लाएं, मैं ये क्रोध नहीं हूं, मैं इस क्रोध को देखने वाला हूं। जब भी आपका ऐसा भाव बन जाए, क्रोध की शक्ति कम होने लगती है। वह आपको अपने प्रवाह में बहा नहीं पाता। दूसरे नंबर पे ठहराव, द स्केर्ड पॉज। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में एक छोटा सा क्षण होता है। हमें उस क्षण को बढ़ाना है। तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। 10 तक गिनती गिने, एक गिलास ठंडा पानी पिएं, उस स्थान से हट जाएं। ये छोटा सा ठहराव आपको विवेक वापस लाने का अवसर देता है। नंबर 3, मूल कारण का विश्लेषण। जब आप शांत हो जाएं, तो विचार करें, मुझे क्रोध क्यों आया? क्या मेरी कोई इच्छा अधूरी रह गई? क्या मेरे अहंकार को चोट लगी? जब आप मूल कारण को पकड़ लेंगे, तो आपको परिस्थिति पर नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं पर काम करने की दिशा मिलेगी। अब हमें समझना है, क्षमा क्रोध की अचूक औषधि है। याद रखें, क्षमा आप दूसरे के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए करते हैं। किसी के प्रति क्रोध और घृणा पालना जलता हुआ कोयला हाथ में रखने जैसा है, जो आपको ही जलाता रहेगा। क्षमा उस कोयले को फेंक देना है। क्या कहा? क्षमा उस कोयले को फेंक देना है। क्षमा वीरों का आभूषण है। करुणा, ये सोचने का प्रयास करें कि जिस व्यक्ति पर आपको क्रोध आ रहा है, हो सकता है वह स्वयं किसी पीड़ा, अज्ञान या दुख से गुजर रहा हो। उसकी करनी उसके संस्कार का फल है। जब आप उसके प्रति करुणा का भाव लाते हैं, तो क्रोध का भाव टिक नहीं पाता। अगला है प्रेम और कृतज्ञता। अपने जीवन में प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर रोज सुबह उठकर परमात्मा को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। एक कृतज्ञ हृदय में क्रोध के लिए कोई जगह नहीं होती। अगला है नाम जप का मंत्र। जब भी क्रोध का वेग तेज हो, आपको जो बाबा जी ने नामदान दिया है, उसको जपते रहो। नाम में अपार शक्ति है। यह मन की तरंगों को शांत करता है और आपको नकारात्मकता के भंवर से बाहर निकालता है।
तो मेरे प्यारे आत्मन, क्रोध हमारा शत्रु नहीं है। यदि हम उसे समझ जाएं, ये एक सूचक है, एक अलार्म है जो हमें बताता है कि हमारे भीतर कुछ असंतुलित है। ये हमें अपनी अधूरी इच्छाओं और झूठे अहंकार के प्रति जागरूक करता है। क्रोध की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। यदि हम इसे विध्वंस में ना लगाकर जागरूकता और समझ के माध्यम से रचनात्मक दिशा में मोड़ दें, तो यही ऊर्जा हमारी आध्यात्मिक प्रगति का साधन बन सकती है। हम सब संकल्प लें कि हम क्रोध के दास नहीं बनेंगे, बल्कि उसके स्वामी बनेंगे। हम जागरूकता के दीपक से इसके अंधकार को मिटाएंगे। हम क्षमा, करुणा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। महसूस करें कि शांति आपके भीतर उतर रही है। क्रोध की सारी अग्नि शांत हो रही है। मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो रहा है। आपके हृदय में सभी के लिए क्षमा का भाव लाएं। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्हें मन ही मन क्षमा कर दें, और जिनसे आपका दिल दुखा हो, उनसे क्षमा मांग लें। इस शांति को, इस स्थिरता को अपने साथ लेकर जाएं।